फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट स्पेशल यूनिक क्लासेस से। आज हम बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आए मेरे वेदी के छात्रों के लिए। जानिए हमारे कानून के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही प्यारे टॉपिक के बारे में, और इस टॉपिक को लेके बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा प्रश्न उठते हैं। अगर मेरे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग बात करने वाले हैं संविदा अधिनियम प्रतिसरण रिवोकेशन के बारे में, धारा 5 और 6 के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक और वीडियो। संविदा विधि भाग 4 के अंदर बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। प्रतिसरण का सामान्य सा अर्थ होता है रद्द करना, अर्थात अपने प्रस्ताव और स्वीकृति को रद्द करना। प्रश्न उठता है कि कोई भी प्रस्ताव या स्वीकृति को रद्द किया जा सकता है। रद्द करने की समय अवधि क्या है? इसका प्रश्न का उत्तर हमें संविदा अधिनियम 1872 की धारा 5 के अंतर्गत उत्तर हमें प्राप्त होता है। इस धारा के अनुसार कोई भी प्रस्तावना उसके प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्तावक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसरण की जा सकेगी, किंतु उसके पश्चात नहीं। मतलब उसके पूर्व कर सकते मगर उसके पश्चात आप नहीं कर सकते। क्या? प्रतिसरण, रिवोकेशन, रद्द करना। कोई भी प्रतिग्रहण की सूचना प्रतिग्रहीता के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसरण किया जा सकेगा, किंतु उसके पश्चात नहीं। अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों के प्रतिसरण की व्यवस्था रखी गई है। प्रस्ताव करने वाले को अपने प्रस्ताव को रद्द करने का भी अधिकार दिया गया है तथा स्वीकृति करने वाले को भी स्वीकृति रद्द करने का अधिकार दिया गया है। इसने प्रस्ताव किया है उसे प्रस्ताव रद्द करने का अधिकार है, और जिसे स्वीकृति दी उसे स्वीकृति रद्द करने का अधिकार दिया गया है, परंतु यह अधिकार सीमाओं के अंतर्गत बांधा गया है। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रस्ताव को कभी भी रद्द किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को कभी भी रद्द किया जा सकता है। इसके लिए समय अवधि दी गई है और वैज्ञानिक तर्क बताए गए कि जिसके आधार पर प्रस्ताव और स्वीकृति को रद्द किया जा सकता है। तो एक टाइम पीरियड दिया, इतने दिनों के अंदर ही आप स्वीकृति या प्रस्ताव को रद्द कर सकते हैं। उसकी समय अवधि, समय सीमा दी गई है। हम लोगों को वो ध्यान में रखना चाहिए और इस चीज को हमें अवश्य याद करना पड़ेगा अच्छे नंबर लाने के लिए। प्रस्ताव रद्द करना, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। प्रस्तावना का प्रतिसरण कोई भी प्रस्तावना प्रतिग्रहण के लिए पूर्व किसी भी समय किया जा सकती है। स्पष्ट है कि प्रतिग्रहण होने के पूर्व कोई भी प्रस्तावना प्रतिसरण की जा सकती है। अंग्रेजी विधि के सामान्य नियमों का अध्ययन करने पर यह मालूम होता है कि प्रतिग्रहण पत्र में भी डाल दिया जाता है तो संविदा का निर्माण हो जाता है। ऐसी स्थिति प्रस्ताव का प्रतिसरण अप्रभावी होगा। आजकल ई कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुना है। आजकल ईमेल के द्वारा भी आपको प्रस्ताव या प्रपोजल मिलते हैं, आप उससे एक्सीडेंट से स्वीकृति देते हैं तो वहां भी आप रद्द कर सकते हैं। तो ये चीजें प्रभावी है ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत कोई भी प्रस्तावना किसी भी समय प्रतिसरण की जा सकती है, जबकि प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्तावक के विरुद्ध पूर्ण हुई हो, अर्थात किसी भी प्रस्तावना का प्रतिसरण की प्रस्तावना की सूचना के संबंध में पूर्ण हो जाने के पूर्व किया जा सकता है। तो आप लोगों ने क्या समझा? जब प्रस्तावना तब की जाएगी जब प्रतिसरण की प्रस्तावना सूचना के संबंध में लोगों उस व्यक्ति को पता है, तब वह उसको पूर्व में उसको पता होने से तब वो उसको रद्द कर सकते हैं। किसी भी प्रतिग्रहण का प्रतिसरण का उस प्रतिग्रहण की सूचना प्रतिग्रहीता के संबंध में पुनः होने पूर्व किया जा सकता है। उसके बाद प्रतिग्रहीता की सूचना पूर्ण होने के संबंध में धारा 4 में उल्लेखित है, जो मैं उसका वीडियो बना चुका हूं। इसके अनुसार प्रतिसरण सूचना जहां तक प्रतिसरण को करने वाले संबंध है उस समय पूर्ण हो जाती है, जबकि उस व्यक्ति के पास भेजने के लिए प्रस्तावना की गई परीक्षण अनुक्रम इस प्रकार रख दी गई है कि वह प्रतिग्रहित करने वाले व्यक्ति की शक्ति से परे हो गई है। जहां तक उस व्यक्ति का संबंध है जिससे वहां की गई प्रतिग्रहण की सूचना तब पूर्ण होती है जबकि वह उसे ज्ञान से अच्छी प्रकार में आ जाती है। अब हम लोग ये बात करने वाले हैं
स्वीकृति रद्द करना, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। प्रतिग्रहण को रद्द करना भी संभव होता है, परंतु यह तभी संभव होता है जब प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्तावक के ज्ञान में नहीं आती है। यदि प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्ताव के ज्ञान में आ जाती है तो प्रतिग्रहण को रद्द नहीं किया जा सकता है। कि अगर उस व्यक्ति को पता चल गया कि प्रपोजल ये था, उसने एक्सप्रेशन दे दी, तब उसको रद्द नहीं कर सकते। जब तक वो प्रपोजल उसे पता नहीं है तब वो स्वीकृति रद्द कर सकता है। किसी भी प्रतिग्रहण के रिवोकेशन के लिए यह आवश्यक है कि प्रस्तावक के ज्ञान में नहीं पहुंचना चाहिए। प्रस्ताव और स्वीकृति के रद्द करने के उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। तो हम लोग आपके लिए बहुत प्यारा उदाहरण लेके आए। राहुल अपना घर 50 लाख रुपए में कपिल को बेचने के लिए डाक द्वारा प्रस्ताव भेजता है। कपिल इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और डाक द्वारा अपने प्रस्ताव की सूचना राहुल को भेजने के लिए डाक में लगा देता है। अब ऐसी स्थिति में यदि राहुल अपने प्रस्ताव को रद्द करना चाहता है तो उस समय तक ही अपने प्रस्ताव को रद्द कर सकता है जब तक कपिल अपनी स्वीकृति को डाक में नहीं लगाता है। कपिल अपनी स्वीकृति को रद्द करना चाहता है तो वह ऐसी रद्दकरण तब तक ही कर सकता है जब तक इस प्रतिग्रहण की सूचना राहुल को प्राप्त नहीं होती है, जो प्रपोजल दिया, अर्थात ये डाक राहुल को प्राप्त हो गई फिर कपिल द्वारा अपने स्वीकृति को रद्द नहीं किया जा सकता है। कपिल अपनी स्वीकृति को राहुल को डाक प्राप्त होने तक रद्द कर सकता है। यदि कपिल राहुल डाक के प्राप्त होने के पूर्व ही टेलीफोन करके राहुल को ये कह देता है कि मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहा हूं, तो फिर ये कपिल की स्वीकृति का रद्दकरण वैध माना जाएगा, क्योंकि राहुल की स्वीकृति के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। प्रतिसरण कैसे किया जा सकता है, यह समझा जा चुका है कि किसी भी प्रस्ताव या स्वीकृति का प्रतिसरण किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न यह है कि ऐसा प्रतिसरण कैसे किया जा सकता है, किसी रीति से और किसी ढंग से किया जा सकता है। इसके संबंध में भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 6 में उल्लेख किया गया है कि इस धारा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तरीकों के द्वारा उल्लेखित किया गया है, जो निम्न इस प्रकार से है। प्रतिसरण की सूचना देकर प्रतिग्रहण के समय की समाप्ति पर अथवा उस समय की समाप्ति पर जो युक्ति युक्त हो, प्रतिग्रहण के पूर्व की शर्त को पूर्ण न करने पर प्रस्तावनाकर्ता की मृत्यु या उन्मत्तता पर यह प्रतिसरण के 4 प्रकार धारा 6 के भीतर उल्लेखित किए गए। इसके बारे में हम गहराई से पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से प्रकार हैं। प्रस्तावना उस समय प्रतिसरण की जा सकती है जब प्रस्तावक दूसरे पक्षकार को सूचना देता है। इस प्रकार प्रस्तावना प्रस्तावक द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रतिसरण की सूचना देकर रद्द की जा सकती है। ऐसी सूचना किसी भी प्रकार से दी जा सकती है। भारतीय विधि के अनुसार प्रस्तावना प्रतिसरण की सूचना प्रस्तावक या उसके अभिकर्ता द्वारा ही दी जानी चाहिए। यदि प्रस्तावना प्रतिसरण की सूचना प्रतिग्रहीता को किसी अन्य माध्यम से प्राप्त होती है तो ये भी पर्याप्त होगा, परंतु सूचक प्रस्तावक या उसके एजेंट द्वारा ही दी जानी चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं दी जा सकती, तो वो वैध नहीं मानी जाएगी। तो जो तरीके हैं वो तरीके तभी होंगे जब दो व्यक्तियों के बीच में जो बात हुई मध्यस्थता, उस मध्य के बाद वार्ता के अनुसार ही वह वैध माना जाएगा। दूसरा कारण है विहित समय के बीत जाने पर भी किसी प्रस्तावना का प्रतिसरण हो जाता है। यदि प्रस्तावना में उसका प्रतिग्रहण किए जाने के लिए संबंध में कोई समय सीमा विहित कर दी गई है तो ऐसी स्थिति में प्रतिग्रहण उस समय अवधि के अंदर ही किया जाना चाहिए। यदि उस सुनिश्चित समय अवधि के भीतर प्रस्तावना का प्रतिग्रहण कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में उक्त समय अवधि की समाप्ति हो जाने पर प्रस्तावना का प्रतिसरण स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। आप उस समय उस चीज को रद्द कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं तीसरा कारण में किसी शर्त के पूरा न होने पर भी प्रस्तावना का प्रतिग्रहण हो जाता है। जहां प्रस्तावक ने प्रस्तावना के बारे में कोई पूर्ववर्ती शर्त रखी है, कुछ शर्त रखी है, जैसे प्रस्तावना के प्रतिग्रहण की पहले स्वीकार किया जाना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में
उक्त शर्त स्वीकार न करने पर प्रतिस्थापना का प्रतिसरण हो जाता है, माने रिवोकेशन। इस प्रकार यदि प्रतिस्थापना में कोई शर्त लगाई गई है, इसे प्रतिग्रहण से पहले स्वीकृति किया जाना आवश्यक है। यदि प्रतिग्रहण उक्त शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो प्रतिस्थापना समाप्त हो जाएगी। शर्त पूरा करने से पूर्व उसका प्रतिग्रहण करने से संविदा का निर्माण नहीं हो सकता। कोई शर्त लगाएगी अगर जीतते हुए तुम्हें 500 रुपये दूंगा, तो ये सफल असफल शर्त है। जैसे कि बाजी के करार, तो वह वेद नहीं है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी मोटरसाइकिल बेचने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को प्रस्ताव भेजा, उसमें शर्त रखा कि यदि तुम इस प्रस्ताव का स्वीकार कर रहे हो तो 5,000 की राशि मेरे खाते में आज दिनांक को डिपॉजिट कर देना। परंतु प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला राशि खाते में डिपॉजिट नहीं करता है तो ये शर्त का उल्लंघन हुआ, प्रस्ताव का प्रतिसरण हो जाएगा, प्रस्ताव रद्द हो जाएगा, रिवोकेशन हो जाएगा। प्रस्तावक की मृत्यु या उसका पागलपन, प्रस्तावक की मृत्यु हो जाती है या पागल हो जाता है, ऐसी स्थिति में प्रस्ताव का प्रतिसरण हो जाता है। तो ठीक नहीं है, मेंटली विकर्चित है। यदि प्रस्तावक की मृत्यु हो जाती है या पागल हो जाता है या मृत या पागलपन का तथ्य प्रतिग्रहण के पहले ही प्रतिग्रहण ज्ञान में आ चुका है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिस्थापना का प्रतिसरण हो जाता है, उससे आप रिवोकेशन करवा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रसंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। स्टे ट्यून। थैंक यू।